आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कराएगा। इस वीडियो के द्वारा आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है या आने वाला है, जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह लाभदायक होगा। पहला क्वेश्चन, आइए हम इस तरह क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित कर रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अक्षांश है जो भारत के दो भागों में विभाजित करता है। तो पहला है 23 डिग्री 30 इंच दक्षिण, इसका अर्थ है 23.5 डिग्री दक्षिण, 33.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, 23.5 डिग्री उत्तर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये रॉन्ग हो गया है, ये काटती है, तो इसको ठीक कर लिया जाए। ये होगा कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माही नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो भारत की सबसे दक्षिण में कौन सी बिंदु स्थित है और ये कहाँ है? तो सबसे दक्षिण बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाभ उठा सकें। यह बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए लाभदायक होगा। यह आपके तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो भारत की कौन सी स्थान है जहाँ तीनों आपस में मिलती हैं? तो ऑप्शन ए सही है, यानी कन्याकुमारी। निम्नलिखित किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है? तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा रेखा किसके साथ है भारत का? तो बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखाएं करती है, ऑप्शन डी सही होगा। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारण करती है? तो डुरंड रेखा भारत के किसके साथ करती है? अफगानिस्तान के साथ, तो ऑप्शन ये सही होगा। इस क्वेश्चन का कमेंट में आप भी जवाब दें तथा यह वीडियो कैसी लगी हो इस कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे इससे अच्छी से अच्छी वीडियो को बनाकर मैं आप तक पहुंचा सकूं। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सा रेखा करती है? क्वेश्चन कह रहा है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा, ऑप्शन सी सही है, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो वो कौन सा जल डमरू मध्य है जिसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है? तो वो सुएज नहर है, पाक जल डमरू मध्य है, खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम श्रेणी है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली श्रेणी है, जो ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो नेपाल में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नथु लादारा किस राज्य में स्थित है? नथु लादारा अरुणाचल प्रदेश, असम में, मेघालय में, सिक्किम में। तो नथु लादारा किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में, ऑप्शन डी सही है।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत की सबसे तटीय रेखा वाला कौन सी राज्य है? तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, गुजरात है। तो ऑप्शन डी सही है, यानी गुजरात है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? क्वेश्चन का मतलब है कि भारत के कितने राज्य तटीय वाले क्षेत्र में हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य तटीय क्षेत्र में है, जिसका राइट आंसर होगा सी। भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को, केरल को। तो भारत के कर्नाटक को सिलिकन स्टेट के रूप में जाना जाता है। सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दमन और दीव है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। तो ऑप्शन सी है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ऑप्शन सी सही है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो वर्तमान में भारत में 2025 में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। आप जरूर कमेंट करें कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।